मिडिल ईस्ट में युद्ध से दुनिया पर ऊर्जा का संकट मंडरा रहा है। सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है और उसका असर भारत तक है। गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं। घरेलू महिलाओं से लेकर होटल, रेस्टोरेंट तक जो तमाम संचालक हैं, उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाए हैं, मगर फिर भी व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर शहर लोग सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। गैस की किल्लत की खबरें जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी है। समस्या ये है कि मध्य पूर्व में युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज जंग का एपिसेंटर है, जिस रास्ते से भारत का 90% पेट्रोलियम का आयात होता है। हालांकि जंग के बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित गुजरने का रास्ता साफ हो गया है। ये सब मुमकिन हुआ है विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अरागची में हुई 3 बार की बातचीत के बाद। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि विपक्ष को सरकार की बातों पर भरोसा कम है। एलपीजी संकट पर संसद में विपक्ष ने मोर्चा खोला, पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियों के सांसद ईंट पर कड़ाही रखकर खाना बना रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। Pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. विपक्षी नेताओं के आरोपों पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। कैबिनेट की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि जो लोग मौजूदा स्थिति को घबराहट बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कड़ी नजर रखें। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वो सोशल मीडिया पर विपक्ष के प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब दें। इतना ही नहीं, ईरान संकट पर सूत्रों के हवाले से 3 सदस्यीय मंत्री समूह की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समिति में विदेश मंत्री जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। सवाल है कि अगर सरकार के हिसाब से सब ठीक है तो गैस की किल्लत सिर्फ अफवाह है, तो फिर इन तमाम शहरों में घबराहट का ये मंजर क्यों सामने आ रहा है? क्यों लोग घंटों से कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब गुजरात के बाजारों में भी दिखने लगा है। युद्ध के कारण गैस सप्लाई चेन प्रभावित होने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की टेंशन बढ़ गई है। जिन होटलों में पीएनजी की पाइपलाइन सुविधा नहीं है, वहां कामकाज पूरी तरह बंद होने की कगार पर है। अभी इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर रोज हमको हमारे प्लांट से सब गाड़ियाँ मिल रही है। हम डोमेस्टिक सबको दे रहे हैं, लेकिन जितना हमको मिल रहा है इससे ज़्यादा बुकिंग आ रही है और बुकिंग आने और लोगों को पैनिक है कि बॉटल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। दूसरी बात तो जो हमारे पीएनजी कस्टमर है, समझो पूरे बड़ौदा में जहाँ जहाँ पीएनजी लगी, अभी तक उन्होंने वो सिलेंडर वापस नहीं किया है कंपनी को। वो अभी ऐसा कल उठ के अगर पीएनजी बंद हो जाएगी तो ये सिलेंडर हम भराएंगे, इसलिए वो लोग थोड़ा ज़्यादा बवाल कर रही है। ऐसे सबको सिलेंडर मिलेगा और कोई प्रॉब्लम है नहीं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर गुजरात के छोटे से जिले डांग में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ हजारों लोग गैस सिलेंडर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सपुतारा में भी होटल संचालकों में चिंता का माहौल है। ये युद्ध चल रहा है, इसके लिए पूरे इंडिया में तो प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हमारे सापुतारा में भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। टूरिस्ट की जो संख्या है वो भी कम हो गई है और गैस का भी दिक्कत है। अभी किसी के पास 1 दिन, किसी के पास 2 दिन, किसी के पास 3 दिन ऐसा गैस है। और ये जो आने वाले टूरिस्ट है उनको भी इसका असर हो सकता है। फिलहाल माहौल ऊहा-पुहा का बन रहा है। लोगों में स्थिति साफ नहीं है और खासकर सियासत जमकर हो रही है। आज तक ब्यूरो।
अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद। यहाँ भी गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। हालात ये हो गए हैं कि गैस एजेंसी पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। अहमदाबाद के असारवा में स्थित विशाल गैस एजेंसी में फ़िलहाल मेरी मौजूदगी है और ये इंडेन गैस की बॉटल की एजेंसी है। लेकिन आप इसी एजेंसी की ऑफिस की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग जो गैस की बॉटल्स ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे थे, अब ऑनलाइन बुकिंग करने में समस्या आने की वजह से जो गैस एजेंसी की ऑफिस है वहाँ पे लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। हर कोई अपना गैस सिलेंडर रिफ़िल करवाना चाहता है और हर कोई चाहता है कि उसे गैस सिलेंडर तत्काल दे दिया जाए। आप तस्वीरें देखिए, पुलिस की भी मदद गैस एजेंसी के जो मालिक हैं उन्हें लेनी पड़ रही है, क्योंकि अफरा तफरी का सामान्य जो माहौल है वो गैस एजेंसी की दुकानों के बाहर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ गैस एजेंसी के मालिक विशाल भाई भी यहाँ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। विशाल भाई, क्या स्थिति है? क्योंकि बीते 10 दिनों से गैस की बॉटल्स की जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। आप लोग क्या समस्या फेस कर रहे हैं फिर? नहीं, कमी नहीं आई है। सप्लाई जो पहले था वैसा ही है, पर बुकिंग बहुत बढ़ गया है। पैनिक बुकिंग बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी पैन इंडिया जो हमारी बुकिंग की सिस्टम है, ऑनलाइन जो भी सिस्टम है, मिस कॉल मार के व्हाट्सएप में, उसमें इतना कंजेशन हो गया है कि उस कंजेशन के और ओवरलोड की वजह से वो कोलैप्स हो गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुआ है। अच्छा, बीते लगभग 2 हफ्तों जितना अब तो वक्त होने आया, युद्ध का माहौल है मिडल ईस्ट में, लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ उसके पहले आपके पास रोजाना कितना बुकिंग होता था, पेंडिंग कितना बुकिंग रहता था? रोज़ाना 600 के अराउंड हमारे पास बुकिंग आता था और हम उसको डिलीवर करते थे सप्लाई के मुताबिक। अभी लगभग उससे दुगना जितना बुकिंग आ रहा है। और अभी थोड़ा सा हमारे जो सॉफ्टवेयर का भी इश्यू है, तो उसकी वजह से, सर्वर बंद होने की वजह से भी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। वो अभी थोड़े दिन में हमारी कंपनी भी उसको टेकअप कर रही है, वो सॉल्व हो जाने की संभावना है। पर अभी तो ये परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं। अभी मैं 3-4 दिन से ट्रायल मार रहा हूँ बुकिंग के लिए। ऑनलाइन बुकिंग होता है, वो ट्रायल मार रहा हूँ, पर फ़ोन ही नहीं लग रहा है। इसकी वजह से मैं यहाँ ऑफिस पे आया हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। यूँ अब लाइन की कतार में, अभी लाइन में खड़ा हो, अंदर जाएंगे जब मालूम पड़ेगी क्या बता रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं देगा, तुरंत हो जाए। वो तो ऑनलाइन बुकिंग ही होता था फ़ोन पे, ये पहली बार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं समस्या तो दिख रही है ना, इसलिए लाइन लगी हुई है ना। आज है न 3-4 बार हमने गैस की रिफिल कराई। लड़की के फ़ोन पे से होता है, मेरे फ़ोन पे से नहीं होता है। और हमारी 70 साल की आयु है और नौनते नहीं है। आज मेरे को दिक्कत है तो मैं खुद आई हूँ। ये लाइन में बुजुर्ग कैसे खड़े रहे और गैस नोंदावे। गैस की तकलीफ बहुत है, घर पे चूल्हा कैसा जलेगा पीछे। सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए कोई पण के गैस देना चाहिए। तो आप तस्वीरें देखिए, पुलिस की मौजूदगी गैस एजेंसी में दिख रही है और गैस एजेंसी के जो मालिक हैं उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम लोग बुकिंग नहीं कर सकते, जिनके पास गैस की बॉटल्स हैं उन्हें ही बुक करवाना है। और ख़ास करके आपको मैं बाहर की अब तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि जो गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ है और हर कोई चाहता है कि उन्हें गैस की बॉटल्स मिले। आप तस्वीरें देख लीजिए, अहमदाबाद के असारवा में स्थित विशाल गैस एजेंसी की ये तस्वीरें हैं। महिला हो चाहे पुरुष, हर कोई यहाँ कतारों में खड़े हैं। और आज से 15 दिन पहले की बात करें तो इसी विशाल गैस एजेंसी के अंदर करीब 600 गैस की बॉटल्स का बैकलॉग रहता था। लेकिन बीते 4 से 5 दिनों में जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है उसकी वजह से हर कोई चाहता है कि उसे गैस की बॉटल्स मिले। और जिस प्रकार से गैस एजेंसी के मालिक विशाल भाई से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि करीब 2500 से 3000 जितनी गैस की बॉटल्स का उनके पास बैकलॉग है। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल ज़रूर से है, हर कोई चाहता है कि उसके घर में खाली गैस की बॉटल ना रहे, वो भरी हुई पड़ी रहे। और इसी के वजह से जो 600 जितना बैकलॉग एक एजेंसी पर रहता था, वही बैकलॉग लगभग 3000 जितना होने की स्पष्ट बात गैस एजेंसी के मालिक जो हैं उनकी तरफ से कही जा रही है। कैमरा पर्सन सईद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गैस सिलेंडर चाहे घरेलू हो या कमर्शियल हो, हर जगह कमी है। कई जगह गैस एजेंसियां बंद हैं, डिलीवरी नहीं हो पा रही। लेकिन इसी बीच संसद में आज सरकार ने बयान भी जारी किया।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का कहना यह है कि कहीं भी गैस या तेल की कमी है ही नहीं, बल्कि लोग घबराहट की वजह से जमाखोरी कर रहे हैं और इसी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। सरकार की माने तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मान रही है कि उनकी गैस की सप्लाई लाइन बेहतर है, कहीं कोई कमी नहीं। बस लोग जमाखोरी कर रहे हैं और कुछ लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह संकट पैदा हुआ है। लोकसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार का पक्ष रखा, जिसका सार यह है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और रिफाइनरीज उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या फ्यूल ऑयल की कोई कमी नहीं। इन सभी ईंधनों की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित है। देश के पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, केरोसिन और फ्यूल ऑयल की सप्लाई चेन सामान्य रूप से काम कर रही है। लेकिन सवाल तो तेल पेट्रोल का नहीं है, बल्कि नेचुरल गैस यानी कि कुकिंग गैस का है, क्योंकि उसी की मारामारी पड़ी हुई है। पेट्रोल, डीजल के तो दाम भी नहीं बढ़े हैं, लेकिन गैस सिलेंडर की भयंकर कालाबाजारी भी हो रही है। इस पर सरकार का कहना है कि गैस को घरों और खेती के लिए प्राथमिकता दी जा रही है और एलपीजी उत्पादन में सिर्फ 5 दिनों में ही 28% की बढ़ोतरी की गई है और इसके अलावा अतिरिक्त खरीद की प्रक्रिया भी जारी है। सरकार का कहना है कि भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है, जबकि 40% का घर में ही उत्पादन करता है। भारत अभी तक कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों से गैस आयात करता था, लेकिन अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से एलपीजी मंगाई जा रही है, यानी कहीं कोई कमी नहीं होने जा रही। India was previously importing approximately 60% of the LPG requirements from Gulf countries such as Qatar, UAE, Saudi Arabia and Kuwait, and 40% is produced domestically. Procurement has now been actively diversified, with cargoes being secured from the United States, Norway, Canada, Algeria and Russia. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. अब सरकार कह रही है कि गैस की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अचानक से गैस सिलेंडरों की कमी कैसे होगी? कैसे अचानक से गैस की बुकिंग नहीं हो रही है? सरकार का कहना है कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। लोग घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जमाखोरी कर रहे हैं। इसी वजह से डिमांड बढ़ गई और सप्लाई की कमी हो गई, जबकि असल में उत्पादन और आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं। इसके अलावा मौके का फायदा उठाने वाले कालाबाजारी करके भी सिलेंडरों को महंगे दामों पर बेच रहे हैं। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norm. Hospitals and educational institutions have been placed on uninterrupted priority supply. And their access to LPG is fully assured regardless of broader demand condition. Field reports indicate hoarding and panic booking at the distributor and retail level, driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure. यानी सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सप्लाई और उत्पादन पूरी तरह से चालू है। तो फिर समस्या कमर्शियल गैस में क्यों हो रही है? कमर्शियल में तो नौबत रेस्टोरेंट और होटल बंद करने की आ गई। सरकार का कहना है कि घरेलू की तरह कमर्शियल गैस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन या बुकिंग की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति या कारोबारी चाहे तो कितने भी सिलेंडर खरीद सकता है, लेकिन यहाँ भी जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से संकट पैदा हुआ है। Commercial LPG is sold in a completely deregulated
over-the-counter market at market price without any government subsidy. There is no registration system, no booking requirement, no digital authentication, and no delivery confirmation mechanism. Any business or individual can purchase cylinders in any quantity at the point of sale with no government control in normal time. In a supply-constrained environment where public anxiety is elevated, this deregulated structure creates a direct and uncontrolled pathway for hoarding, diversion and resale at inflated prices. यानी सरकार का मानना है कि संकट है नहीं बल्कि बताया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी मंत्रियों से कहा है कि जो भी घबराहट की स्थिति बना रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखें। आज तक ब्यूरो। गुजरात के दाहोद में हर साल होली के बाद गोल गधेड़ा मेला लगाया जाता है और इस बार भी आदिवासी पर्व की धूम देखने को मिल रही है। इस मेले में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले के लिए दूर दूर से लोग ढोल नगाड़े, थाली और शहनाई जैसे वाद्य यंत्र बजाते हुए, नाचते गाते हुए आते हैं। उसके बाद मेले में पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को निभाया जाता है। आदिवासी समुदाय की परंपराएं और रीति रिवाज काफी अनोखे और दिलचस्प होते हैं। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा है गोल गधेड़ा मेला। होली के बाद लगने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। शिमला की लकड़ी का एक ऊंचा खंभा खड़ा किया जाता है। उसके ऊपर गुड़ की एक पोटली बांधी जाती है। खंबे के चारों ओर लड़कियां गोल घेरे में गुड़ लेकर चलती हैं। आज रोज हमारे गांव में गोल गधेड़ा का आयोजन किया गया है। उस आयोजन हम वर्षों से करते आ रहे हैं। ये हमारा एक सांस्कृतिक परंपरा है और जो हमारा ये वारसा है वो है हमारे जो दादा परदादा थे, वो पूर्वज थे, वो करते आ रहे हैं बहुत वर्षों से और हमने आज तक वे परंपरा निभाई है और हम भी करते आ रहे हैं। उस परंपरा के अनुरूप एक परंपरा थी कि स्वयंवर की कोई प्रथम नंबर पर चढ़ जाए और उसका स्वयंवर मनगंती पसंदी लड़की के साथ किया जाता था। दाहोद में इस रस्म को करीब 800 साल से निभाया जाता रहा है। हालांकि ये बदले वक्त की परंपरा है जिसमें विजेता बने लड़के को नीचे गोल घेरे में नाचती गाती लड़कियों में से खुद के लिए जीवन संगिनी चुनने का अधिकार मिलता था। इस मेले के अंदर हम कटारा परिवार और ग्रामजनों की ओर से तन तोड़ मेहनत करते हैं। आगाऊ की जो हमारी आदिवासी परंपरा थी, जो लड़का गोल गधेड़ा के मेले के ऊपर चढ़ता था वो अपनी मनपसंद की लड़की के साथ शादी करता था, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता वो परंपरा बंद हो गई है। मगर आज जो भी लड़का ऊपर चढ़ता है उसको हम गांव वाले इनाम देते हैं, पंचायत की ओर के इनाम देते हैं और इस मेले के आयोजन के लिए हम कटारा परिवार तनतोड़ मेहनत करते हैं। बहरहाल गोल गधेड़े की परंपरा भले ही अपने पुराने स्वरूप में पूरे तरीके से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन लड़कियों के हाथ में लाठी है। इस ऊंचे स्तंभ पर चढ़ने के लिए युवकों की जद्दोजहद है। आज भी उसी 800 साल पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। दाहोद से ध्रुव गिरी गोस्वामी के साथ आज तक ब्यूरो।